जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के साथ साथ आपके रेलवे एग्जाम के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं और गोल्डन है, और मात्र आपको इनका एनालिसिस आपको 20 मिनट में आपके सामने उपस्थित कर दिया जाएगा। यानी ये 50 क्वेश्चन जो आपको कवर कराएंगे, आज की जो वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने जानी है। 50 का क्वेश्चनों का जो आपको एनालिसिस है 20 मिनट में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, और इन 50 क्वेश्चनों के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आरपीएफ होने वाले एग्जाम में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आप पढ़ें और आपका स्कोर बढ़ जाए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, लोहार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लोहार कांग्रेस, यानी जो आपका लोहार कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपका सही जवाब होगा इसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, और इन्होंने अध्यक्षता आपकी 1929 में की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश आपसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है वह है आपका अपना भारत देश, यानी भारत देश विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों में के रूप में किस वर्ष आपकी मान्यता मिली थी? क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका टेबल टेनिस ओलंपिक है, इसे ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता मिली? तो इसको जो मान्यता मिली थी आपकी 1988 में मिली थी। 1988 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिक को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो नागरिक को जो अपने आपका जो है अपील करने का जो खिलाफ अधिकार है राज्य के, वह है आपका संवैधानिक उपायों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपायों का अधिकार आपका एक अधिकार है जिसमें आप राज्य के विरुद्ध अपील कर सकते हो। बी विकल्प में इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो आपकी क्वथनांक होती है, क्वथनांक से नीचे किसी भी द्रव के तापमान में क्या है, द्रव को परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको जो कहते हैं हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी वाष्पीकरण इसमें बी विकल्प आपका ए विकल्प में दिया गया है। वाष्पीकरण इसमें आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो मिलती है वह आपकी गुजरात राज्य की मिलती है, यानी गुजरात राज्य विकल्प बी में आपको दिया गया है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और सबसे पहले आप देखोगे। चैनल को सब्सक्राइब करने में ना ही हमें कोई पैसा मिलता है, ना ही आपका कोई पैसा जाता है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं जाता है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आपका आबूवर जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्वेश्चन पूछा गया है माउंट आबूवर जो जैन मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो आपका सही जवाब होगा इसमें विमल शाह ने कराया था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपकी योग्यता न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी कितने वर्ष होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब होगा न्यूनतम आयु जो योग्यता है वह आपकी 35 वर्ष है, यानी 35 वर्ष डी विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? तो कौन सा संगठन किसानों से भोजन खरीदता है? तो वह है आपका भारतीय खाद्य निगम। कौन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम खरीदता है, यानी ए विकल्प में आपको भारतीय खाद्य निगम दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत की संसद में शामिल हैं, यानी आपको बताना है भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो भारत की संसद में आपका लोकसभा, भारत का राज्यसभा और आपकी क्या है राष्ट्रपति, तीनों शामिल होते हैं। यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं इसमें। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रावधान कानून के बारे में आपको क्या कहना है, यानी इन विकल्पों में से क्या चुनना होगा। तो क्या कहना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब, आपका सही जवाब क्या होगा। तो वह होगा आपका बीमा, यानी इसमें क्या हो जाएगा वित्तीय सुधार और बीमा नीति, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार हमको अपने देश में लिंग अनुपात चुनना है। तो कितना लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों में से 943 महिलाओं का आपका लिंग अनुपात है। विकल्प बी में आपको दिया गया है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन बेरिक्स इन द चेयर एड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये किस पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपकी एडम स्मिथ ने लिखी थी। आपका पता होना चाहिए एडम स्मिथ आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी एडम स्मिथ आपका इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसके बदले में यह धन को प्रभावित कर सकते हैं, इस दर को क्या कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपकी दर है ये आपकी दर क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का जो है जबरदस्त रोल रहता है आपका रेलवे एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं जाते हैं। तो कौन सी दर होती है आपकी, यहाँ पर बैंक दर होती है, बैंक दर सी विकल्प, यानी इसमें विकल्प के अनुसार बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है चेचक का टीका किसने विकसित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। चेचक का टीका, चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें चेचक के टीके की, तो चेचक का टीका आपका एडवर्ड जेनर ने, किसने, एडवर्ड जेनर ने आपका क्या किया था, विकसित किया था। डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है पाक जल डमरू माध्य श्रीलंका और के से अलग करता है, यानी आपको बताना है जो पाक जल डमरू माध्य है वह श्रीलंका को आपका किस से अलग करता है। तो आपका सही जवाब होगा भारत से अलग करता है। भारत ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1944 में से किसकी गांधीवादी योजना बनाई गई। 1944 में आपकी किसे, यानी किसकी गांधीवादी योजना बना दी गई थी। तो किसकी गांधीवादी योजना बनाई थी, तो 1944 में जो आपकी गांधीवादी योजना बनाई थी श्री नारायण अग्रवाल ने, श्री नारायण अग्रवाल ने क्या है गांधीवादी योजना बनाई थी। डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपसे पूछी गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है कितनी है। तो 2011 की बात करें तो आपकी 74% क्या है आपकी साक्षरता दर है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेल के प्रकार एलवेयर आपका लिबरो शब्द जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है, ये शब्द आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका वॉलीबॉल से जुड़ा है, वॉलीबॉल इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने वॉलीबॉल को चुना है बिल्कुल सही चुना है, वॉलीबॉल इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया, यानी आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका किस वर्ष शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर था वह आपका 1973 में शुरू किया गया था, 1973। इसमें बी विकल्प में आपको मिल जाएगा, विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। 1905 आपको विकल्प बी में दिया गया है, इसका भी आपका बी विकल्प सही जवाब है। बांग्लादेश का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसे को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो किसको इनमें से आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था। जो आपकी परमाणु संरचना थी उसकी संरचना पर काम करने के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनमें से एक कौन से हैं जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो वे थे आपके नील्स ब्रोहा, जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा आपको बताना है प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह, तो वह है आपका आर्यभट्ट। इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी आर्यभट्ट सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्कूलोस्केलेटन आपका या RER सतह से जुड़ा है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे में, कई बार इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। ये क्वेश्चन NTPC में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आपका सही संबंध किससे है, तो राइबोसम से आपका इसमें डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा सवर्ण आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किसके द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आपका तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था तमिलनाडु में जो आयोजित किया गया था वह आपका C राजगोपालचारी द्वारा किया गया था। ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। बात करते हैं उगते सूर्य की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि जो कहा जाता है आपका जापान देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, यानी जापान देश। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। बताइए, भारत की सीमा आपकी किन किन देशों से लगी हुई है। तो भारत की सीमा आपकी इनमें से किससे लगी है, आपके तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगी, तजाकिस्तान से भी नहीं लगी, यानी अफगानिस्तान से हाँ हमारी भारत की सीमा लगी हुई है, यानी सी विकल्प में आपको अफगानिस्तान दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है। यानी आपातकालीन जो घोषणा है वह जो है आपसे पूछा गया है, ये जो शब्द है आपका किस आपातकाल की व्याख्या करता है। तो किस आपातकाल की व्याख्या करता है, यह है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है, यानी बुद्ध की जो जीवन घटना है उसका वर्णन आपका किस में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि बुद्ध की जो जीवन की घटना है उसका वर्णन आपका, तो बुद्ध की जो जीवन कथा है उसका जो वर्णन मिलता है आपको जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथा विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों में प्लाज्मा चरण में गठन के कारण, यानी किसके कारण, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण, यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और लगाना है। तो सही जवाब क्या होगा, अधिक बहुत अधिक तापमान होने के कारण तारों में प्लाज्मा चरण के आपके के गठन के कारण होता है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और इसका गलत जवाब लगे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण, यानी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद आपका 22 या आर्टिकल 22। आपको विकल्प सी के साथ इसमें सही जवाब है, क्योंकि विकल्प सी में आपका आर्टिकल बाकी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। आपसे उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछा गया है, आपको इनमें चुनना है चारों विकल्पों में से उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछी गई है, तो आपकी सही जवाब क्या होगा, आपका ताशकंद जो है वह आपकी उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल 2018 राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभारंभ हुआ था, यानी आपको बताना है जो आपका 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभारंभ हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, बर्मी में हुआ था। किसमें, वारवी में हुआ था, यानी वारवी। ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। बताइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षा
कोड या परीक्षण कोड कौन सा था, बताइए जल्दी से जल्दी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड आपका कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है, तो कौन सा था ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, आपका इसका जवाब का पता होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, इसमें सही जवाब होगा ऑपरेशन परमाक्रम, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सदस्य बिना अनुमति के किसी अवधि के लिए अनुपस्थित है तो आपका सदन द्वारा सदस्यों की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यानी कितने दिनों से उपस्थित है, अगर वह सदस्य, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना उपस्थित है और वह अपनी क्या है, अपने सदन में नहीं बुलाया जा रहा, सदन चल रहा है, तो उसे 60 दिनों के अंदर, कितने 60 दिनों के अंदर क्या है, उसे जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरावती शैली का वास्तुकला किस राज्य में आपसे संबंधित है। तो अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है, तो ये कला किस राज्य से संबंधित है, आपका इसमें सही जवाब होगा। इसमें सही जवाब क्या होने वाला है, ये जो आपकी संबंधित है वह आपकी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था, यह था आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। तो इसमें से थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शायद ऑपरेशन परमाक्रम था या आपका लाफिंग बुद्धा था, इन दोनों में से कंफ्यूज हैं। अगर आप इसका सही क्वेश्चन जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बताइए। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज है। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मैंने शायद गलत बता दिया है, अगर सही बताया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप हमें कंफर्म करा देंगे या हम गूगल पे से देखकर इसको बता देंगे, क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। मैं आपको क्या है गलत पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं गलत बता दूँ और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए आप गलत कर आओ, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। अगर आप इसको इस क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है दुख की नदी, तो दुख की नदी के जो रूप में जाना जाता है आपको दामोदर नदी को, दामोदर नदी को जो है दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। डी विकल्प में इसका आपका सही जवाब है दुख की नदी, यानी दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी किससे जुड़ी है, बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है, तो बताइए पिट्यूटरी, तो ये किससे जुड़ी है, ये आपकी मस्तिष्क से जुड़ी है, यानी मस्तिष्क इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चार्ट कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था। तो कौन सा चार्टर एक था, वह था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस प्रणाली को कहा जाता है, आपकी जो प्रणाली है वह है आपकी वुड्स खलित, यानी वुड्स डीप स्पेस, यानी इसमें सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। वुड्स आपका क्या था, इसमें वुड्स खलिता इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है। तो भाला फेंक खेल से कौन जुड़ा है, तो भाला फेंक खेल से जो जुड़े हैं आपके नीरज चोपड़ा, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के समय जो अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता वह आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपका निलंबित नहीं किया जा सकता, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है। तो इसके निर्माण की जो संरचना है इसको आपका सुलेख कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सुलेख सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जो आपका सजावटी जो आपका लिखावट होती है उसे क्या कहा जाता है, सजावटी लिखावट, तो सुलेख कहा जाता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं, यानी मानव आवाज जो मशीन है उसमें कितने वाद्य यंत्र हैं, तो उसमें 2 वाद्य यंत्र हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल
है, यानी भारत का मूल आपसे मूल भारतीय खेल है तो भारत का आपका मूल खेल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिकेट, जूडो, रग्बी, खो खो, तो भारत का मूल खेल आपका कौन सा है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सा है आपका, इसमें सही जवाब होगा कौन सा है, क्रिकेट आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है आपका सही जवाब होगा संभावित, आपकी जो संभावित ऊर्जा है घटती है और गतिज ऊर्जा क्या है बढ़ती है, यानी सी विकल्प में इसका क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से आपका संबंधित भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कितनी अवधि के लिए, आपका 6 महीने 6 सप्ताह की अवधि के लिए क्या है उसे आपका प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो जिम्नास्टिक के जो पितामह के रूप में जाना जाता है आपका फ्रेडरिक आपका लुडविग जोन को जाना जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रकाशित और निर्देशित किया जाता है, तो किसमें आपका संसद, इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे सिलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे, और एक क्वेश्चन में आपके साथ मिस्टेक हुई थी, वह मिस्टेक क्या है, उसका सही जवाब था क्या था, उसका सही जवाब जो था वह था आपका लाफिंग बुद्धा। थोड़ी सी इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, तो दोबारा से रिपीट करा देते हैं। क्वेश्चन था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, तो परीक्षण जो पहला परमाणु परीक्षण कोड था वह था आपका लाफिंग बुद्धा, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज था, यानी इसका जो सही जवाब है विकल्प सी इसका सही जवाब है, अब जाकर कहीं मुझको ध्यान आया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, और आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और आपने अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है, हम इससे मोटिवेट होते हैं जिससे आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाएं, आपका अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।